एक तरफ कौन है जो माँ बेटा बेल पर है, कांग्रेस के युवराज बेल पर है और उनकी माँ बेल पर है, और दूसरी तरफ कौन है, लालू यादव और तेजस्वी यादव, दोनों बाप बेटा बेल पर है। आप जानते हैं कम्युनिस्टों का इतिहास, आप जानते हैं खूनी खेल का इतिहास कैसा खेला गया है। इलेक्टोरल बोर्ड से ये पता चला है ना कि कौन कौन पार्टियों ने चंदा लिया, और अगर हमने लिया है तो क्या टीएमसी ने नहीं लिया, कांग्रेस ने नहीं लिया, आरजेडी ने नहीं लिया। 20,000 करोड़ का चंदा आया, जिसमें सिर्फ सबसे ज्यादा तो बीजेपी नहीं, सिर्फ 6,000 करोड़ सिर्फ बीजेपी का आया है। 15,000 करोड़ किसके पास गया? उन्हीं पार्टियों के पास तक गया। जिस विपक्ष के नेता को ये पता नहीं है कि आटा लीटर में बिकता है और देश की आबादी रुपए में काउंट करते हैं, वो देश क्या चला लेंगे भाई। तो राहुल गांधी का नाम सुनते तो हंसते क्यों? हंसते इसलिए है कि वो मंद बुद्धि व्यक्ति है, उसको जमीनी स्तर का ज्ञान नहीं है, उसको जो लिख के दिया वो पढ़ लेता है। तेजस्वी यादव जो है वो यादव में लड़ते हैं और यादव को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। क्या हाँ, सही बात? सही बात है। अब एलईडी का जमाना आ गया है तो लालटेन से कहाँ से जलने देंगे। हाँ, अच्छा, एलईडी का जमाना आ गया। एलईडी का जमाना आ गया है हाँ। और सब प्रकार के लाइट है, लालटेन कहाँ दिखता है। आपने ये कहा है कैमरा के सामने कि यादव होके यादव को आगे नहीं बढ़ने देते हैं और यादव होके यादव से लड़ते हैं, यानी पप्पू यादव वाली बात आप कह रहे हैं। पूर्णिया में तो उन्होंने प्रमाणित कर दिया है, पप्पू यादव को वोट मत दो, एनडीए को वोट दे दो, लेकिन पप्पू यादव को मत दो। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ सुजीत पटेल मौजूद हैं, भाजपा नेता हैं। सवाल बहुत है कि जंगल राज लोग कहते हैं, लेकिन एक तरफ लोग ये भी कहते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा नौकरी जो है वो तेजस्वी यादव ने दी है। तो बस ये बताइए कि बिहार की जो जनता है वो भाजपा को क्यों चुने, एनडीए की सरकार क्यों बने? 40 का 40 का वादा करते सारे लोग, तो क्यों चुनेगी बिहार की जनता एनडीए सरकार? एनडीए सरकार ने वो सारे काम किए हैं जो जंगल राज में वो एक पिछड़ा हो गया था। हम विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं, तो अगर बिहार विकसित नहीं होगा तो कैसे विकसित राष्ट्र की कल्पना कर पाएंगे। एक स्टेट देखिए, जो दक्षिण के सारे स्टेट है विकसित है, अब एक बिहार जो डेवलपिंग में है, दोनों के बीच 25 साल का एक गैप हो गया था, जिसको नीतीश कुमार ने पूरा भरने का पूरा पुरजोर कोशिश किया है। उसमें हम लगभग सफल भी तो आपके लोग ये क्यों बोलते हैं कि जंगल राज है, जंगल राज है? अगर जीत गया है, लालटेन फिर से जल गया, अभी तो आपके लोग कहते हैं कि बुझा हुआ है, अगर लालटेन फिर से जल गया तो उसके बाद जंगल राज जंगल राज जंगल राज, माता पिता बहन घर से नहीं निकल पाएगी। क्योंकि बिहार के लोगों ने ये 15 साल में लालू राबड़ी की सरकार को देख रखा है कि जो 7 बजे के बाद लोग निकल नहीं पाते थे, अपना व्यवसाय नहीं कर पाते थे, लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नौकरी नहीं दिए तेजस्वी यादव, आप नहीं मानते हैं? देखिए, वो सारे एनडीए सरकार की योजनाएं थी जो तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं उसमें किया, सब नीतीश कुमार के कलम से ही हुआ है। तेजस्वी यादव अपना सिर्फ नाम ले। नीतीश कुमार तो कहते थे तेजस्वी यादव को कि अपने बाप के यहाँ से लाएगा पैसा। किसी को बाप के कोई पैसा नहीं ला के देता है, सरकार खुद वो अरेंज करती है, वो करके देती है। हाँ। अगर अगर वो 10 साल पहले किसी चीज को असंभव दिखता था तो 10 साल के बाद वो चीज संभव हो सकती है। हाँ। क्योंकि भारत, हम पहले 10वीं अर्थव्यवस्था थे, अब 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो क्या बिहार में पैसे नहीं आए होंगे? क्या सब जगह पैसे आए होंगे, तो रोजगार भी बढ़ रहे हैं। 40 का वादा ठोक रहे हैं, सब जगह बोल भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, लेकिन सामने तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और सारी जो पार्टी का गठबंधन है, महागठबंधन, इंडिया अलायंस गठबंधन है, तो पटक पाएगी बिहार में? क्योंकि बिहार में आप भी जानते हैं कि तेजस्वी और लालू का क्या। देखिए, 2 गठबंधन है हमारे, इंडी और एनडीए गठबंधन है हमारे यहाँ। एक तरफ कौन है जो माँ बेटा बेल पर है, कांग्रेस के युवराज बेल पर है और उनकी माँ बेल पर है, और दूसरी तरफ कौन है, लालू यादव और तेजस्वी यादव, दोनों बाप बेटा बेल पर है। आप जानते हैं कम्युनिस्टों का इतिहास, आप जानते हैं खूनी खेल का इतिहास कैसा खेला गया है। खूनी है लोग, वो खूनी खेल भाजपा क्या? देखिए, कम्युनिस्टों का इतिहास मैं आपको बता दूं, बंगाल को उसने खत्म कर दिया, त्रिपुरा को खत्म कर दिया, केरला को खत्म करने जा रहे हैं। खत्म करने की बात आ रहे हैं तो भैया सब लोग कहते हैं कि भाजपा देश बेच दिया। देखिए, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, एनडीए में कैसे कैसे नेता हैं जो हमारे युग पुरुष, मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, चिराग पासवान जी। चंदा जो लेते हैं वो लोग हैं, अगर गलत नहीं हम तो चंदा तो सब पार्टी लेती है। इलेक्टोरल बॉन्ड आप जानते हो कि चंदा, इलेक्टोरल बोर्ड से ये पता चला है ना कि कौन कौन पार्टियों ने चंदा लिया, और अगर हमने लिया है तो क्या टीएमसी ने नहीं लिया, कांग्रेस ने नहीं लिया, आरजेडी ने नहीं लिया, सबने तो लिया भाई। 20,000 करोड़ का चंदा आया, जिसमें सिर्फ सबसे ज्यादा तो बीजेपी नहीं, सिर्फ 6,000 करोड़ सिर्फ बीजेपी का आया है। 15,000 करोड़ किसके पास गया? उन्हीं पार्टियों के पास तक गया। आप कह रहे हैं सीधे की सीधे कि अंबानी और अडानी को नरेंद्र मोदी ने देश नहीं बेचा है? नहीं बेचा है तो हल्ला तो है ना, सब लोग कहते हैं कि महंगाई भी नरेंद्र मोदी ने किया है, देश भी नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं और सब चीज प्राइवेट कर दे रहे हैं।
क्या बेचा है? क्या बेचा सब बताइए? लोग तो यही हल्ला कर रहे हैं कि रेल बेच दिया, प्लेन बेच दिया, सब तो बेच दिया, अब बचा क्या है? कुछ नहीं बेचा है। वो देखिए, ये 8 एयरपोर्ट जो थे वो लीज पर प्राइवेट कंपनियों को दिया गया, जिसमें 6 अडानी को दिया गया था, जो घाटे में चल रही थी, जो इसका रेवेन्यू बिल्कुल कम हो गया था। 6,000 करोड़ के रेवेन्यू पे थे। जैसे उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, 12,000 करोड़ पे हमने सरकार को उन्होंने रेवेन्यू कमा के दिया, तो बेचा कहाँ, और प्रॉफिट में आ गए हम लोग। कितना सीट लाएंगे आपकी सरकार? कितनी सीट लाएगी? 40? 400 पार होंगे हम लोग पूरे देश बिहार में बात करिए ना, बिहार में 40। 40 तो लोग नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हाँ, बहुत जगह है जहाँ सुपड़ा साफ है। एनडीए 40 की 40 सीटों जीतेगी यहाँ पे, और हम लोग 400 जीतेंगे पूरे देश में। लोग क्यों चुने भाजपा को? बिहार में क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी तो नौकरी भी नहीं दिए। कैसे नहीं नौकरी की दी? बात करेंगे ना, युवा जो है वो बड़े नाराज हैं कि कमल छाप ने कभी नौकरी भी नहीं दी। को कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों दिए, लेकिन कुछ दिए अच्छा, नहीं। नौकरी मिलने या ना मिलने का डेटा आपको कहाँ से निकालते हैं? युवा जो बोलेंगे वही मानेंगे। डेटा युवा घूम रहे, युवा नहीं, घूम रहे बेरोजगार, डेटा आप कहाँ से निकालिएगा? युवा घूम रहे बेरोजगार। डेटा आप कहाँ से निकालेंगे? ईएफओ से निकालेंगे ना। 6.5 करोड़ नौकरियां दी हैं पिछले 10 सालों में। ये हम नहीं बोल रहे हैं, सरकार नहीं बोल रहे, ईएफओ की डेटा बोल रही है कि 6.5 करोड़ नौकरी दी है। तो युवा इतना चिल्लाते क्यों है कि नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नौकरी नहीं दिए, झूठे हैं? ये युवा नहीं बोल रहा है, ये विपक्ष बोल रहा है। विपक्ष कहता है। अच्छा, युवा के बीच में हम लगातार जाते हैं, लोग कहते हैं कि नौकरी कहाँ ये दी? विपक्ष बोल रहा है, नौकरी नहीं दी। ह्यूमर फैलाया जा रहा है। ऐसा थोड़ी रहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में सबको कलेक्टर बना दिया गया, सबको डीएम बना दिया गया, महंगाई और जिसको यहाँ पर नौकरी नहीं मिली उसको इटली में जाकर नौकरी दे दिया गया। महंगाई बढ़ गई। महंगाई कहाँ बढ़ गई? G20 देशों में गाड़ी से नहीं घूमते क्या? G20 गाड़ी से घूमते हैं? हाँ हाँ, तेल डलाते हैं? हाँ हाँ, तो सस्ता लगता है? सस्ता है, सस्ता है। सस्ता है। जो 2002 में 2004 में जो पेट्रोल 35 रुपया था, और वो ही 2014 में 82 रुपया हुआ, आधे से ज्यादा बढ़ गया। मोदी जी की सरकार में आधा भी नहीं बढ़ा, तो कहाँ महंगा हो गया? जब हमारे ब्रांडेड शर्ट की कीमत हो गई 2,000 रुपये, 4,000 रुपये हम लोग पहन रहे हैं, अब 70 रुपये का पेट्रोल हम 100 रुपये में नहीं खरीद सकते। आज 2-2 सीसी का बाइक लोग खरीद कर। शेर पाले हैं तो महंगा जरूरी है ना? नहीं, शेर पालने की बात ही नहीं है। जिस महंगाई दर जितनी तेजी से बढ़ रही थी कांग्रेस शासन काल में, एनडीए के शासन में उससे कम धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब राहुल गांधी कहीं टक्कर में नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तरफ, राहुल गांधी एक तरफ, तो प्रधानमंत्री आपने ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। क्या राम मंदिर के चलते? 56 साल का कोई युवा बनता है, राम मंद बुद्धि है, जिसको आटा लीटर में काउंट। एक तरफ आप युवा बोल रहे हैं, तो एक तरफ लोग ये भी कहते हैं कि बूढ़े हैं, तो ये भी तो मानना होगा ना। मोदी जी आज भी युवाओं की तरह काम करते हैं। जिस विपक्ष के नेता को ये पता नहीं है कि आटा लीटर में बिकता है और देश की आबादी रुपए में काउंट करते हैं, वो देश क्या चला लेंगे भाई? मोदी जी ने राहुल गांधी का नाम सुनते तो हंसते क्यों? हंसते इसलिए है कि वो मंद बुद्धि व्यक्ति है, उसको जमीनी स्तर का ज्ञान नहीं है, उसको जो लिख के दिया वो पढ़ लेता है। और जो एक चीज बताइए, आटा आप लोग सही करना चाहेंगे, राहुल गांधी को आप देखे होंगे, भारत जोड़ो यात्रा हो गया, न्याय यात्रा हो गया, बर्फ में भी बोलते हैं, बारिश होती है तब भी बोलते हैं, कूली बन जाते हैं, किसान बन जाते हैं। कभी देख के नहीं पढ़े हैं। नरेंद्र मोदी देख के पढ़ा करते हैं। अब एक और कुछ भी बोलते हैं। चीज बताइए, कोई कूली बनता है, चक्के वाले बैग को सर पे कौन लेके चलता है? कैसा कूली है? उसको तो कोई बताया होगा कि आप माथा पे रखिए। सब ध्यान चक्के वाले कूली को बताइए, बैग को माथा पे कौन रखता है? सब चीज ध्यान देते हुए आप कहते हैं। बिल्कुल। अब कौन है कि बिना चक्का वाला बैग आप योगी मोदी सब लोग पूरा बिहार का दौरा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं, योगी भी पहुंच रहे हैं, अमित शाह भी पहुंच रहे हैं। तो प्रभाव इधर भारी है या उधर भारी? अभी नेतागिरी साइड में हटा देना, अभी आम जनता, आप बिहार की जनता है, आपके घर के भी लोग मतदान करेंगे, आप भी मतदान करेंगे। तो आप ये बताइए कि कहाँ पल्ला भारी है? नरेंद्र मोदी वाली पार्टी जो है वो, या फिर इधर इंडिया गठबंधन? एनडीए गठबंधन का पल्ला भारी है, क्योंकि मैं भी समाज में रहता हूँ, उसी समाज में मैं भी घूमता हूँ। पब्लिक का क्या है, क्योंकि भाजपा के वोटर है जो खुल के बोलते नहीं है, गुप्त मतदान करते हैं। आज आपके पार्टी की जो एमएलसी है अनामिका सिंह पटेल, उनका कहना था कि तेजस्वी यादव जो है वो यादव में लड़ते हैं और यादव को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। हाँ, सही बात है। कितने यादव हैं जो उन्होंने प्रशिक्षण कर दिया, कितने को कलेक्टर बना दिया। ये बताइए, जो उन्होंने यादव की प्रतिनिधि करते हैं, तो उनको इंपोर्ट करके हरियाणा से यादव ला करके उनको राज्यसभा क्यों देते हैं? यहाँ के यादव को काबिलियत नहीं था राज्यसभा बनने की। अगर छपरा में यादव लड़ते हैं आपके हिसाब से? नहीं, लालू यादव यादवों को बढ़ने नहीं देते, बस अपने बेटे को बढ़ने देते। बस लालू यादव यादवों को बढ़ने नहीं देते हैं। गरीब गुरुआ के नेता बने हुए हैं फॉल्स में।
गरीब गुरबा के नेता फॉल्स पे बने हुए हैं। यादवों को कभी नहीं बढ़ाने देना है, क्योंकि जब उनके पास बुद्धि यादव हो, के नेता नहीं है तेजस्वी यादव। जब उनको बुद्धि हो जाएगी तो यादव उनको वोट ही नहीं करेगा। उनको अनपढ़ रखना वो चाहते हैं कि उनको कभी बुद्धि ना हो और लालू यादव को वोट देते रहे। लालटेन जलने दीजिएगा कि बुझा दीजिएगा? अब एलईडी का जमाना आ गया है तो लालटेन से कहाँ से जलने देंगे। हाँ, अच्छा, एलईडी का जमाना आ गया। एलईडी का जमाना आ गया है हाँ। और सब प्रकार के लाइट है, लालटेन कहाँ दिखता है। अच्छा, लालटेन दिखता ही नहीं है, अब तो लालटेन- मतलब कि सीधे ये लोग अब फेंका जाएंगे। खत्म हो गए। जो पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में एक सीट नहीं जीत पाई और दम भर रहे हैं पूरा सरकार बना लेंगे, ये कभी हो नहीं सकता है। मुख्यमंत्री नहीं बनने दीजिएगा? कभी नहीं बनने देंगे। हाँ। एक अनपढ़ को क्यों मुख्यमंत्री बनने देंगे। एक बिहारी, जिस बिहार को बिहारियों को गाली बना दिए पूरे देश में, उसको मुख्यमंत्री बनने देंगे बिहार के लोग? ये सपने में नहीं तेजस्वी देखे। यादव ने गाली बनाया बिहार का। उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, तेजस्वी यादव खुद ने बना दिया। जब वो मुख्यमंत्री के दो मुख्यमंत्री है उनके घर से हैं, अब वो पढ़ाई नहीं कर पाए, बताइए। उनका बड़ा बेटा भी पढ़ाई नहीं। आपने ये कहा है कैमरा के सामने कि यादव होके यादव को आगे नहीं बढ़ने देते हैं और यादव होके यादव से लड़ते हैं, यानी पप्पू यादव वाली बात आप कह रहे हैं? अब ये तो अब वो खुद प्रमाणित कर रहे हैं हाँ। कि पूर्णिया में तो उन्होंने प्रमाणित कर दिया है, पप्पू यादव को वोट मत दो, एनडीए को वोट दे दो, लेकिन पप्पू यादव को मत दो। वहां तो एक तरफा जीत हो रही है पप्पू यादव की, ये मानना होगा आपको अभी। हाँ, नहीं नहीं, ये कहीं नहीं होगा, वहाँ जेडीयू ही जीतेगी। हाँ। आपको याद होगा कि जब गठबंधन टूटा था नीतीश कुमार और बीजेपी का, तब भी वहाँ से अकेले वो जेडीयू जीत गई थी। आज तो गठबंधन है, उससे डबल वोट से जीतेंगे, पक्का है? पक्का जीतेंगे। आज 40 की 40 सीट जीतेंगे। इस बार किशनगंज भी जीतेंगे, दिखाएंगे आप लोग। रविशंकर प्रसाद जीतेंगे कि हारेंगे? रविशंकर प्रसाद पिछले डबल वोट से जीतेंगे। तेजस्वी की बहन मिसा भारती जीतेंगी कि हारेंगे? इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगी, वो हारेंगी। हारेंगे? हाँ, हर जगह हारेंगे तो जीतेंगे हर जगह आप, बाकी लोग नेता नहीं है क्या? हम ही लोग जीतेंगे। 40 राजेश वर्मा? राजेश वर्मा जी अच्छे वोट से जीत जाएंगे। अच्छे वोट से जीत जाएंगे जी। और मांझी? मांझी जी जीते हुए हैं। अच्छा, जीते हुए हैं। जीते हुए। लेकिन कुमार सर्वजीत को हरा नहीं पाएंगे? नहीं, कुमार सर्वजीत को हरा नहीं पाएंगे मांझी? वो हार जाएंगे। कुमार सर्वजीत जी हार जाएंगे। चलिए, देखिए हमारे साथ। हाँ? मांझी जी वहाँ के पुराने नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका अच्छा पकड़ है और एनडीए उनके साथ बिल्कुल मजबूती से भगवान को खड़ा- गाली देते हैं, जीतेंगे कैसे? भगवान को गाली देके वो गठबंधन का असर होता है, कभी कभी मुंह से निकल जाता है, वो भी उन्होंने स्वीकार किया है। तो जीत जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, देखिए हमारे साथ भाजपा नेता मौजूद थे और क्या कुछ कहना था कि भैया यादव होके यादव से लड़ाई करते हैं, और पप्पू यादव के बारे में क्या कुछ कहना था वो भी आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि भैया 40 के 40 कौन जीतता है, क्योंकि जब हम भाजपा नेता के पास जाते हैं तो वो कहते हैं 40 हम जीतेंगे, उधर जाते हैं तो कहते हैं 40 हम जीतेंगे। भैया 40 सीट है, अब सब जीत जाएगा, तो अब ज्यादा सीट थोड़ी है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। हमारे साथ भाजपा नेता मौजूद थे, क्या कुछ कहना था इनका तो आपने सुन लिया। और जब बात हमने की कि नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया है, उस पर काफी गरज रहती है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।